Hello everyone, my name is Sejal Shah. As you all know, IBPS result had declared and I got selected in Bank of India in clerical cadre. So मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करना चाहूँगी। मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी 2019 से स्टार्ट की थी और मैंने अपने प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से अगर मैंने किसी मेंटर्स को फॉलो किया है तो वो अरुण सर है, पुनीत सर है और विशाल सर है। मैंने उनकी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखती थी और वहाँ से मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते थे वो हमेशा नोट डाउन कर लेती थी ताकि वो मुझे फ्यूचर में भी काम आ सके और वो मुझे काफ़ी काम भी आए आगे मेरी प्रिपरेशन के स्टेज जो मेरा फेज था उसमें मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे वो नोट्स। और स्पेशली मैं अरुण सर के वो थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि अरुण सर की वीडियोस देख के मेरा एक टाइम पे जो क्वांट सेक्शन वीक हुआ करता था, मैंने उनकी वीडियोस देखी और वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, मेरे बेसिक्स क्लियर हुए थे। और साथ ही साथ में अरुण सर की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि वो वीडियोस में एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं और साथ ही साथ में उसका एक शॉर्ट मेथड भी सिखाते हैं कि हम एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आया था हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम की रियल अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हमेशा उन्होंने बताया है, जो मुझे उनकी वीडियोस के सबसे अच्छी चीज़ लगती है। सेम मुझे रीजनिंग की बात करना चाहूँगी। मैंने पुनीत सर की वीडियोस देख के अपने जो रीजनिंग के कॉन्सेप्ट थे वो सारे वहाँ से क्लियर किए थे और उनकी वीडियोस भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही है। और इंग्लिश की बात करूँ तो विशाल सर की जो 500 सीरीज़ थी एरर डिटेक्शन की, वहाँ वो मैंने सारी वीडियोस देखी थी और वहाँ की जो वीडियोस देख के मेरा जो ग्रामर का पोर्शन होता था वो मेरे को काफ़ी अच्छा हो गया था। वहाँ देखकर उनकी वीडियोस देखकर मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। और सेम ही मैं उनकी सुबह जो 7 बजे वो एडिटोरियल करवाते और उसके साथ में वो वोकेब लेके आते तो वहाँ से भी मेरी जो वोकेब थी वो स्ट्रॉन्ग हुई और काफ़ी मुझे उनकी वीडियोस देख के हेल्प मिली है। और हमेशा जो सबसे अच्छी चीज़ है इन सर की, वो हमेशा एक गाइडेंस देते, एक मोटिवेशन देते कि हमेशा हमें कभी हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है और अपना गोल अचीव करना है। इसलिए मैं तीनों सर का थैंक्स बोलना चाहूँगी, टीम एवीपी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरा जो प्रिपरेशन का फेज़ था उसमें उनकी काफ़ी हेल्प रही है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन सब तीनों सर ने। सो थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस और आपकी मोटिवेशन के लिए। और ऐसे ही आप सारे आगे आने वाले जो भी बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनके ऐसे ही आप हेल्प करेंगे। Hello everyone, my name is Abhishek Kumar Mehla and I am selected as Bank PO in Punjab National Bank. लाइफ में पहली नौकरी की खुशी कुछ अलग सी होती है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अरुण सर, विशाल सर और पुनीत सर का आशीर्वाद सारे एस्पिरेंट्स के साथ में ऐसे ही बना रहेगा और इस खुशी का अनुभव हर एक एस्पिरेंट को एक न एक दिन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। My name is Nidhi Tomar. I have been selected as a probationary officer in Punjab National Bank. Currently I am working in Bank of India as a clerk. तो मेरे पास टाइम बाउंडेशन होता है तो मेरे लिए क्वालिटी स्टडीज़ और ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हेयर टीम एवीपी केम एज अ रेस्क्यू कि उनके वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं और मैं उनके सारे लेक्चर्स फॉलो करती थी, बिल्कुल रात में देखा करती थी, जैसे मुझे टाइम मिलता था उस हिसाब से, और उनने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी। सो थैंक यू सो मच टीम एवीपी। और मुझे पूरा भरोसा है कि इन फ्यूचर भी आप मेरी तरह हज़ारों कैंडिडेट्स को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और उन्हें सक्सेस दिलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और टीम एवीपी एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर पुनीत सर, विशाल सर हम लोग लाइव आ चुके हैं कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लेकर आए हैं कि भैया एसबीआई की जो वेबसाइट है उस पर आजकल एक हलचल चल रही है और वो हलचल इस बात के भी संकेत है कि एसबीआई पीओ 2020 का नोटिफिकेशन होगा, मेंस कब होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब शायद आज हम आपको देंगे। तो एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले वेलकम कमेंट्स लेते हैं यहाँ पर पुनीत सर के। पुनीत सर, ओवर टू यू। तो गाइस, जितने भी बच्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन था कि यार बैंक के एग्जाम कब होंगे, बैंक के एग्जाम कब होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण नजर आई है और आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया है जो कल आया था, एसबीआई एसओ का नोटिफिकेशन है। तो वैकेंसी कितनी है, एग्जाम कब है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है और इसका आगे आने वाले बैंकिंग के एग्जाम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन पर हम लोग आज बात करने आए हैं
कि अगर आप एसओ की तैयारी के लिए एलिजिबल नहीं है, एसओ के एग्जाम के लिए या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपके लिए फिर भी एक पॉजिटिव क्या है कि एसबीआई के खेमे में थोड़ी हलचल तो नजर आई। एसबीआई ने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया। अगर एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि बाकी जो भी वो पोस्ट के लिए एसबीआई पीओ की पोस्ट हो, शायद वो भी बहुत जल्दी आ जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एसबीआई का जो एग्जाम है, दूसरा वाले भी जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, तो विशाल सर जानेंगे सर आपके वेलकम कमेंट्स। सर मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं जल्दी से कहूंगा सर बस दिखा दें नोटिफिकेशन ताकि बच्चों को पता चल जाए। मेन इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने यहाँ पर बता दी, तो आके बच्चे फटाफट से देख लीजिए क्या है नोटिफिकेशन और चांसेस क्या बन सकते हैं एसबीआई पीओ के आने के। सर बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए सब बच्चों को मैं शेयर कर देता हूँ कि जो नोटिफिकेशन है बेसिकली, विशाल सर एक मिनट देखिए, नोटिफिकेशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आपके सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है सर, ओके डन। देखिए तो आपके सामने नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा कि एसबीआई ने अभी 4-5, अभी आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस तरीके से आप एसबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो लेटेस्ट अनाउंसमेंट करके एक ऑप्शन आपके पास में दिखाई देगा। तो जब लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर पड़े हुए हैं स्पेशल कैडर को लेके, स्पेशलिस्ट कैडर को लेके। तो इसमें क्या किया है एग्जामिनर ने, आपसे क्या कहा है कि 23 जून मतलब आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो कौन कौन से नोटिफिकेशन है आप देख सकते हो, जैसे कि बैंकिंग सुपरवाइजरी स्पेशलिस्ट का है, मैनेजर एनी टाइम चैनल का है, जिसमें सिर्फ जो वैकेंसी है वो 1 साल मतलब ये वैकेंसी जो मांगी गई है ये उनके लिए मांगी गई है जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। साफ साफ तौर पे लिखा गया है, ये एसओ वो वाला एसओ नहीं है जो आप समझते हो। ये एसओ बेसिकली क्या है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो भरे जा रहे हैं वो एक्सपीरियंस्ड भरे जा रहे हैं अपने अपने फील्ड में जो स्पेशलिस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बैंकिंग सुपरवाइजरी स्पेशलिस्ट की, तो इसका कॉन्ट्रेक्चुअल 1 साल के लिए रखा गया है, इसकी एक वैकेंसी है और आप देख सकते हो प्रोसेस भी शॉर्ट लिस्टिंग का रखा गया है, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस। दूसरा अगर आप देखोगे दूसरे नोटिफिकेशन में दिखाई दे रहा है कि एग्जीक्यूटिव देर का एफआई और एमएम का, जिसमें 100 वैकेंसी है जनरल की, एक 64 ओबीसी की और इस तरीके से 241 वैकेंसी है। तो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है, इंटरव्यू, तो एवरीथिंग इज गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ एसबीआई। तो ये इस बात के संकेत हैं कि फिलहाल एसबीआई ने जो वैकेंसियां निकाली है वो निकाली है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, और स्पेशल कैडर भी अगर मैं इसे कहूं तो गलत नहीं होगा। आप देख सकते हो, ये देखो एग्जीक्यूटिव निकाला है एनालिटिक्स का, डिजिटल मार्केटिंग का। तो मतलब बेसिकली जो एसबीआई में जो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं वो करते हैं पीओ क्लर्क या फिर एसओ। तो अभी फिलहाल ना ही पीओ की ना ही क्लर्क की, क्लर्क तो बहुत पहले आ चुका था। तो ये एसओ वो एसओ नहीं जो आप समझ रहे हो कि सर मैंने एमबीए किया है या मैंने एमटेक किया है तो मैं फिल कर सकता हूँ। फिलहाल जो मांगा गया है वो मांगा गया है, इसमें स्पेशल कैडर मांगा गया, आप देख भी सकते हो, लिखा भी है कि लाइक फैकल्टी मांगा गया है एसबीआईएल कोलकाता के लिए। इसमें लिखा गया है कि एसएमई क्रेडिट एनालिस्ट मांगा गया है। तो ये वैकेंसियां तकरीबन 400-500 के आसपास हैं जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे हमें दिखाई दी। अच्छा, मजे की बात मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि इस वैकेंसी से जो हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो ये निकाल रहे हैं, 23 जून से शुरू हो गया है प्रोसेस। कोरोना के ध्यान को देखते हुए बहुत लोग कह रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा, तो इस बात के संकेत है कि एसबीआई ने काम करना शुरू कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जल्दी ही आपको वेबसाइट पे एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी दिखाई दे। तो आपको इंतजार नहीं करना कि कब आएगा कब नहीं आएगा, आप अपनी तैयारियों को बेहतर करिए। ऑलरेडी हमारे फाउंडेशन बैच चल रहे हैं अकेडमी पे, आप वहां पे जुड़ के हमसे पढ़ाई कर सकते हो। तो फाइनल कमेंट्स में लूंगा विशाल सर के और पुनीत सर के, फिर सेशन को एंड करूंगा। विशाल सर, ओवर टू यू। सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें संकेत हैं और इस सब में रुकना नहीं है। आपकी बात बिल्कुल वो ठीक है, फाउंडेशन बैच जो चल रहा है, आप में से जो भी स्टूडेंट हैं और अभी उनको लगता है कि उनको तैयारी करनी है, कहीं ना कहीं अगर वो पीछे रह गए, तो आपके लिए ये बैच है जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हम बेसिक से लेकर हाई तक पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इन वन सब्जेक्ट। इनफैक्ट हमारे सारे सब्जेक्ट्स में हम सेम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। तो आप लोगों के लिए अच्छी चीज ये है कि जितने भी लोग पीओ और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी एसबीआई पीओ के लिए है, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए, सभी एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल है। तो आप लोगों को बैच ज्वाइन करना चाहिए,
बैच कैसे ज्वाइन करेंगे अरुण सर अभी आपको बता देंगे किस तरीके से बैच ज्वाइन करना है। बाकी AVP 10 इस कोड का इस्तेमाल करिएगा तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और अगर कभी ऐसा लगे कि कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है या इनवैलिड बता रहे हैं, कोई और टेक्निकल ग्लिचेस हो रही है, तो इट्स ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, देन उसके बाद दोबारा से कोशिश करिएगा, फिर आपको वो सारी के सारा एकदम इजीली हो जाएगा। ये काम आपको करना है और वो जल्दी ही कर लेना है, और वेट इसके लिए बिल्कुल भी नहीं करना ताकि टाइम आपका वेस्ट हो। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में, विश यू ऑल दी बेस्ट। पुनीत सर के पास चलते हैं। सर मैं यहाँ पर विशाल सर एक दो बच्चों की कमेंट देख रहा था, और ये अब तो मतलब हैबिट में हो गया है कि बच्चा जैसे अभी SBSO आया तो कहेगा IBPS PO कब आएगा, जिस दिन IBPS PO आएगा उसके 2 दिन बाद कहेगा सर RRB PO कब आएगा, अगर RRB PO आएगा तो कहेगा RRB क्लर्क कब आएगा। ऐसे एग्जाम आते चले जाएंगे और आने के बाद चलते जाते चले जाएंगे। आपका अभी काम है, आप ये मानकर चलिए, थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाइए, रिएक्टिव मत होइए कि एग्जाम आएगा अब आप जाके आप पढ़ेंगे, तो रिएक्ट करने का समय नहीं होता, समय बहुत कम होता है। प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे तो फ्यूचरिस्टिक रहेंगे, तो फायदे में रहेंगे। फायदे में कैसे, आप अभी सोचिए कि SBA हम कह रहे हैं, इतने टाइम से हमने बताया कि एग्जाम आएगा, वो सारे एग्जाम चेक कर लीजिए जो हमने अभी, हम लोगों को 4 साल अप्रोक्स हो गए यूट्यूब पर, जब हमने जो जो एग्जाम बताया वो एग्जाम आया है। हाँ, हो सकता है कभी कभी एग्जाम आने के बाद बोल देता है कि डिले हो गया, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। अब हम आपसे कह रहे हैं अभी ये कोरोना वायरस आ गया तो इसका तो हम इतना अंतर्यामी तो भाई है नहीं, लेकिन हम आपको बस इतना कह सकते हैं कि आपका एग्जाम आएगा, जरूर आएगा, तो आप अभी से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम कितना टाइम देगा, 1.5 मंथ पढ़ने के लिए। तब आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या करेंगे, फिर आप सोचेंगे अच्छा चलो इस बार तो छोड़िए, अगले वाले के एग्जाम को देख लेता हूं, फिर आप पूछेंगे RRB कब आ रहा है, RRB कब आ रहा है, फिर जब RRB आएगा वो आपको 1-1.5 महीने का समय देगा। अभी आपके पास फिर भी समय है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपने बैकएंड पर काम कर लीजिए, जो टॉपिक आपके वीक है उसमें और महारत हासिल कर लीजिए और अच्छे से जुट जाइए। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो उनसे मैं कहूंगा कि वो पहले कॉन्सेप्ट पर कमांड करें, फिर थोड़ा सा एग्जाम के पहले जब आपकी थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी आप तब ये समझ के जाए। देखिए जिसकी तैयारी 0 लेवल है वो भी ये सोचेगा भाई मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये गलत बात है। आप पहले प्रैक्टिस कर लो, पहले पूरी तैयारी कर लो, तब आप एग्जाम में जाओगे, तब आप मान सकते हो कि मैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट हूं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तब आप मानिए कि हाँ आपका सिलेक्शन बनता है। तो आप मेहनत करिए, पढ़िए, हमारे साथ आइए, एक ऐसी टीम जो ऑलरेडी इतने लाखों सिलेक्शन दिलवा चुकी है आपके लिए बैठी हुई है। सिर्फ आकर आपको एक काम करना है कि क्वालिटी जो हम आपको दे रहे हैं उसको रिवाइज कर लेना है, जो जो हम अपने सब्जेक्ट में आपको बता दें कि ये वाला पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, वो पढ़ना है और आगे बढ़ना है, बस। ओवर टू यू सर। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि पुनीत सर ने भी सही कहा है कि आप लोग इंतजार मत कीजिए वैकेंसी का। जैसे कि यार देखो अभी सब लोग जानते हैं हालात थोड़े से संभल रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन करना अच्छी बात है, बट मोर देन एक्सपेक्ट आप करो कि कल आ जाए परसों आ जाए। भाई देखो ये बात तो तय है कि नोटिफिकेशन आएगी, वैकेंसीज आएंगी, चीज़ों को समय लगेगा सही होने में। लेकिन अभी मैं बच्चों से भी कह रहा था कि इस समय लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में सब लोग बंद हैं, हर आदमी इस समय काम कर रहा है कि अपने आप को कैसे बेहतर करें। आप भी अपने आप का बहुत सिंपल तरीका है, 2-3 महीने का टाइम मिला है, सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, ये मान के बैठो, इस तरीके से पढ़ाई कर लो, कल 10 वैकेंसी भी आती है तो पहली नौकरी आपको मिले। आप ये सोच के पढ़ो, ये सोच के ना पढ़ो कि यार 10,000 आएंगी तो मुझे एक नौकरी मिलेगी। तो सोच बदलिए। देखो मैं बार बार यही कहूंगा आप लोगों से, हम लोग भी बार बार इस चीज पे कहते हैं, इस टाइम का सही से यूटिलाइज कीजिए। आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करेंगे, वहां पर आप सर्च करेंगे अरुण सिंह रावत, पुनीत कुमार शर्मा एंड विशाल परिहार, आपको हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी, ऑप्शन आपके पास में आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए कुछ इस तरीके से आपके पास में अकेडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल करोगे, तो वहां पर आप सर्च करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अरुण सिंह रावत सर्च किया, फॉलो कर लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, आपसे वो पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है और कैसे चीजों को समझना है। और ध्यान से देखना बच्चे, है ना। देखिए जैसे ही आप जाओगे, ये देखो, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास में एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन का, इस तरीके से, है ना। गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपके पास में आएगा। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपने जैसे कि अभी देख सकते हो हमारा डिटेल कोर्स चल रहा है, ऐसी करके फाउंडेशन बैच भी चल रहा है डिफरेंट प्रोफाइल पे। तो जब आप जाओगे तो आपको क्या करना होगा, 12 महीने चूज करना होगा। रेफरल कोड यहाँ पे पूछेगा तो आप रेफरल कोड यूज करेंगे आप AVP 10,
और आप अप्लाई कर देंगे, जो 6,000 रुपए की फीस है वो सीधे सीधे कम होके आपकी हो जाएगी 5400 रुपए। 5400 रुपए फीस कम हो जाएगी, लिखा आएगा AVP 10 अप्लाइड, है ना। तो उसके बाद आप इसको पेमेंट कर दोगे पेटीएम से, गूगल पे से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर दोगे। और उसके बाद में आपको मैथ्स के लिए सर्च करना है अरुण सिंह रावत, इंग्लिश के लिए विशाल परियार और रीजनिंग के लिए पुनीत कुमार शर्मा। हमारी प्रोफाइल दिख जाएगी और आप हमारे सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करता हूं और उम्मीद है, आशा है कि जल्दी हम लोगों के पास में SBI PO का नोटिफिकेशन होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच। Yes, my name is Nidhi Tomar. I have been selected in Punjab National Bank. Currently I am working in Bank of India as a clerk. तो मेरे पास टाइम बाउंडेशन होता है, तो मेरे लिए क्वालिटी स्टडीज़ और ज़्यादा मैटर करती हैं। तो हेयर टीम AVP केम एज अ रेस्क्यू कि उनके वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं और मैं उनके सारे लेक्चर्स फॉलो करती थी, बिल्कुल रात में देखा करती थी, जैसे मुझे टाइम मिलता था उस हिसाब से, और उनने मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी। सो थैंक यू सो मच टीम AVP, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन फ्यूचर भी आप मेरी तरह हज़ारों कैंडिडेट्स को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे और उन्हें सक्सेस